दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की हाफ केवाईसी के बारे में। हाफ केवाईसी क्या होती है? बहुत सारी ऐसी पात्र महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी हाफ केवाईसी की है। ठीक है, तो हाफ केवाईसी कैसी होती है और उसकी क्या वजह होती है, और अगर हम अपनी पूरी केवाईसी नहीं करते हैं तो हमारा लाभ बंद होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो कैसी होती है हाफ केवाईसी ये सारा कुछ बताऊँगा, और फुल केवाईसी कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हम अपनी केवाईसी करने के लिए वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर जो ब्लिंक करता है कि केवाईसी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, हम उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, तो जैसे ही दोस्तों हम इस पेज पर आते हैं, ठीक है, इस पेज पर आने के बाद हम अपना जो भी लाभार्थी महिला है उसका आधार नंबर डालते हैं, ये कैप्चर भरते हैं और नीचे सहमत है उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, OTP आता है। ठीक है, OTP आने के बाद हम जो OTP आता है 6 अंक की, वो OTP डालने के बाद हम सबमिट करते हैं। फिर बाद में दोस्तों वहाँ पर एक दूसरा पेज आता है कि अपने पति या फिर पिता का आधार नंबर डालो। अब ये सेकंड आधार होता है और उसके लिए सेकंड OTP लगता है, यानी कि दूसरा आधार नंबर होता है अपने पति या पिता का, या और एक और OTP। ठीक है, तो वहाँ पर OTP नहीं आता है, वो OTP का कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से हमारी हाफ केवाईसी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद भी वो केवाईसी नहीं होती है, दूसरा OTP आता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, OTP आता नहीं, OTP नहीं आता बल्कि हम छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो हमारी हो जाती है हाफ केवाईसी। अब उसको पूरी करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो उसको पूरी करने के लिए क्या करना होता है, फिर से हमको उसी वेबसाइट पर आना होता है। वेबसाइट पर आने के बाद फिर से हमको अपनी जो भी लाभार्थी महिला है उसका आधार नंबर डालेंगे। तो जैसे हम जो भी पात्र लाभार्थी महिला है जिसकी हाफ केवाईसी होती है, हम उसका आधार नंबर डाल के इस तरह के सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद एक वहाँ पे एरर आता है और वो बोलता है कि केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या वडिलांची पतीची माहिती द्या। तो इस तरह का वहाँ पे एक पॉपअप आता है, एक एरर आता है। तो यहाँ पर कोई भी OTP नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आपके पति या फिर आपके पिता का यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है, OTP आएगा, OTP डालना होता है, और फिर आगे का जो भी आपको प्रोसेस है वो सब सारा कुछ करना होता है। वहाँ से आप अपना हो नहीं सिलेक्ट कर लेना और जात प्रवर्ग में जाकर उसका वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और आपने सबमिट कर देना, तो आपकी पूरी केवाईसी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कोई सवाल है आपका तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।